आप मानोगे तो नहीं, पर आज हम लोग इस 90 सीसी के बाइक से पूरे 300 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है राज और आज मैं सुबह सुबह लगभग 11 बजे करीब रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ, क्योंकि इस बच्ची को ना अपने घर पे जाना है। इसी को ट्रेन पकड़ाने हम लोग स्टेशन आ जाते हैं और ये अकेले नहीं जा रही है, बल्कि इसके मम्मी पापा भी साथ जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, इसका बहुत ही ज्यादा तबियत खराब है, जिसके कारण इसे ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ा के आ जाते हैं अपने रूम पे, और रूम पे आने के बाद बाइक उठाते हैं और सबसे पहले बाइक का टंकी फुल करवाते हैं। और फुल करवाने के बाद कुछ दूर आगे आके रुकते हैं और रुकने के बाद थोड़ी सी एनर्जी भी ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एनर्जी लेने के बाद फाइनली हम लोग चलना शुरू करते हैं और पूरे 50 किलोमीटर दूर चलने के बाद फाइनली हम लोग डुमरिया घाट पे पहुंच जाते हैं। और कौन कौन भाई कहां से वीडियो देख रहा है एक बार जरूर कमेंट करके बताना मेरे को। और ये जो डुमरिया घाट का दूसरा पुल बन रहा है, बेंचोद मैं जब 10 साल पहले यहाँ पे आया था तब से ही बन रहा है, और मेरे को नहीं लगता है कि मेरे इस जीवन में ये कभी पुल बन पाएगा। तो हम लोग वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर आगे आते हैं, तब हम लोग को रास्ते में ही बारिश मिल जाता है। खैर इतना लॉन्ग डिस्टेंस के सफर में तो ये नॉर्मल सी बात है। और बाइक लगभग अभी तक 100 किलोमीटर चल चुकी है और फर्स्ट क्लास साथ दे रही है। खैर महादेव की कृपा बनी रहे, हम लोग ऐसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। और ये बाइक 60-70 से तो ऊपर जा ही नहीं रही है, क्योंकि 90 सीसी के बाइक में 60-70 जा रहा है, और क्या चाहिए। तो वहाँ से हम लोग लगभग 30-40 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली आ जाते हैं यूपी में। तो फाइनली हम लोग यूपी में पहुंचने के बाद पहला ब्रेक लेते हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में रुकने के बाद हम लोग खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज का भूख लग गया था। और लगभग हम लोगों ने 150 किलोमीटर तो कवर कर ही लिया था, जिसमें से आधा रास्ता तो हम लोग आ ही गए थे। तो हम लोग खाना खाने के बाद फिर से निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और देखो भाई लोग, मौसम क्या ही मस्त सुहाना दिख रहा है, और हम लोग को पता नहीं था कि आगे चल के इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और हम लोग के लिए सरप्राइज ये है कि इतना घना जंगल है और बीच में से इतना प्यारा सिंगल लेन रोड निकल रहा है। तो बाइक चलाने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो हम लोग आगे जाके रुक भी जाते हैं, और ये शायद बगहा वाला ही जंगल है जो गोरखपुर तक फैला हुआ है। और ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा शक है, तो आप लोग प्लीज पता कर लेना, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग जिस बच्ची को ट्रेन पकड़ाए थे, उस बच्ची को फिर से हम लोग को रिसीव करके बस पकड़ाना है उसके घर के लिए। तो हम लोग उन लोगों को बस पकड़ा देते हैं और हम लोग चल देते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। और अभी भी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन रास्ते में ही हम लोग को फिर से बारिश मिल जाता है। तो हम लोग रुक जाते हैं, और बारिश बहुत ही तेज हो रहा था। तो हम लोग सोचते हैं जब रुक ही गए हैं तो चलो एक एक चाय भी पी लेते हैं। तो हम लोग अपने लिए एक एक चाय मंगवाते हैं, और चाय मंगवाने के बाद जैसे ही मैं अपना पहला सिप लेता हूँ, वैसे ही मेरे मुंह से गाली निकलता है, क्योंकि इतना घटिया चाय बनाया था भाई, क्या ही बताऊं मैं, दिमाग खराब हो गया। लेकिन अभी तक बारिश खत्म नहीं होता है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं भीगते हुए जाने का। तो हम लोग पूरे 65 किलोमीटर दूर भीगते हुए आते हैं, और पूरे 65 किलोमीटर दूर तक बारिश भी हो रहा है। लेकिन अच्छा बात ये हुआ कि हम लोग उन लोगों से पहले ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और पहुंच के जैसे ही हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं, वैसे ही बस आ जाता है। और हम लोग बस में से उस बच्ची को जैसे ही निकलते हैं, वो बच्ची बेहोश थी। तो हम लोग जल्दी से बगल के हॉस्पिटल में ही भर्ती करवा देते हैं। और आगे क्या हुआ इस बच्ची के साथ जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखना।